प्रथम पहल फाउंडेशन, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और ये कारवा बनता गया। आज इस कारवा में हर तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं और आपकी गरिमामयी पावन उपस्थिति से, संत जनों के चरणों पढ़ने से, तो प्रथम पहल फाउंडेशन में आज बहुत बड़ा दिन है। तो आप सभी का स्नेह, आमंत्रण और आपका सबका प्रेम जो यहाँ मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत संस्था की ओर से आप सभी का आभार, धन्यवाद, तालियों से अभिनंदन। दीप प्रज्वलन की सुंदर सी इस परंपरा के बाद में हम सलों के दिलों में अगर कोई चीज़ धड़कती है तो वो देश है। उस देश को बारंबार प्रणाम, इस देश की मिट्टी को बारंबार प्रणाम। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करेंगे। सभी से मेरा निवेदन, अपने स्थान पे खड़े हों और सब मिलकर बोलिए एक बार, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, वंदे मातरम, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। सभी से निवेदन, कृपया बैठें। आदरणीय महामंडलेश्वर योगी नवल गिरी जी के स्वागत के लिए हम सबके प्रिय राजू भाई साहब हाथी वाले, जोरदार तालियों से अभिनंदन, उनका स्वागत करें। परम आदरणीय स्वामी श्री सुतीक्षण देवाचार्य जी महाराज के स्वागत के लिए श्री सत्येंद्र जोशी जी आए और उनका स्वागत करें। श्री मनोज भवन शास्त्री जी पूर्णाचार्य जी, इनके स्वागत के लिए श्री प्रियेश अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय नागेंद्र मोहन शास्त्री जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा, पंडित राजेश अग्निहोत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं, वो उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री कमलकांत उपमन्यु जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए श्री संजय अग्रवाल। संस्था की आप सभी लोग, अधिकांश लोग परिचित हैं। हमारी जो संस्था प्रथम पहल फाउंडेशन, जिसकी स्थापना हमने फरवरी 2020 में इस उद्देश्य के साथ की थी कि मथुरा शहर में हम एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी क्रांति लाएं कि कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में किसी भी तरीके के स्वास्थ्य से वंचित न रह पाए। इसी उद्देश्य के साथ समाज के कुछ गणमान्य लोगों को लेकर हमने संस्था की स्थापना की थी। उसके बाद भारतवर्ष में कोरोना काल का आगमन हो गया। जब हमारे भारत में कोरोना आया तो भगवान की ऐसी हम लोगों पर कृपा हुई कि ऐसे कोरोना काल में, जिसमें कि निर्धन वर्ग, एक एक दाने दाने को रोजगार छिन गया था लोगों का, सभी लोग वंचित थे, तो संस्था के लोगों ने मिलकर 2-3 महीने जितने भी सेवा हो सकती थी वो सेवा का कार्य किया। खूब दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था की, दवाइयों की व्यवस्था की। उसके बाद संस्था निरंतर अपने कार्यों में अग्रसर रही। संस्था ने पिछले 1.5 साल में एक ओपीडी की स्थापना की मथुरा शहर में, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारी ओपीडी निरंतर रूप से चल रही है और जिसमें हजारों लोगों का अब तक निःशुल्क रूप से इलाज हो चुका है। हमारी संस्था प्रथम पहल फाउंडेशन का जो मोटो है कि हमको एक बृहद क्षेत्र में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना करनी है, इसी उद्देश्य के साथ हमारी संस्था चल रही है। और आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहा, संत लोगों का आशीर्वाद रहा, तो बहुत जल्द हम इस सपने को भी पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने ज़मीन लगभग फाइनल कर ली है। ज़मीन हमारी फाइनल हो चुकी है। वास्तव में जो भिक्षा मांग करके जो सेवा करता है उसकी बहुत बड़ी अध्यात्म में आगे बढ़ता हो, क्योंकि भिक्षा मांगने से जो अभिमान है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अभिमान ही भक्ति में बाधक है और अभिमान भिक्षा मांगने नहीं देता। भिक्षा कोई कहे कि चल भाई भिक्षा करा दो, भाई हमसे जो चाहिए सो ले जाओ, लेकिन मांगने के लिए मत बोलो। आप सब धन्य हैं। भिक्षा मांग करके जो सेवा का जो पहल आपने किया है, प्रथम पहल किया है, बहुत आप सभी बधाई के पात्र हैं। कहने को मतलब ये है कि प्रथम पहल फाउंडेशन के माध्यम से यदि हम सब लोग यहाँ पे
सहयोग करते रहेंगे तो ये फाउंडेशन निश्चित रूप से ही आगे बढ़ेगा। अमित जी भैया हम पे देखो सबरे व्यापारी हैं, अपने अपने व्यापार ते विनियोग करें। हमारा व्यापार तो और कछु है ना, भागवत की एक कथा तो मैं भागवत की दे सकें, नहीं भागवत की कथा तुलसी दल पे दे सकें, आप समझ ली हो जो हम इशारा कर रहे हैं। भैया भागवती हम लोग बैठे हुए तुम्हारे तक इतना तो हम कर सकें और तो कछु हम पे है ना है। तो हम प्रथम पहल फाउंडेशन के संग में आपके संकल्प के संग में अपने संकल्प को समाहित करते हुए वाणी को विराम दे। जय श्री कृष्ण। है कि हमारे सबके पूरे ब्रिज में सबके मन में ये बात आनी चाहिए कि हम सबसे पहले हम ही प्रथम कर रहे हैं। ये प्रथम पहल है इस बात के लिए। सीए साहब, आपका जो हॉस्पिटल बनना है, मनोज जी ने कथा के लिए कहा है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं वृंदावन का संत हूँ और ब्रजवासी हूँ, इसलिए आपसे कह देता हूँ कि भिक्षा का अगर काम होगा तो सबसे आगे मैं इस हॉस्पिटल के लिए आपके साथ आगे चलूँगा, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे श्री धन लक्ष्मी उसी के काम आती है जो दूसरों के काम आती है। जीवन उसी का है जो दूसरों के लिए जीता है। जीवन उसी का है जो दूसरों की सेवा करता है। अब नर नारायण की सेवा कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, इस समय बहुत आवश्यकता है। अभी इस समय कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं है जो बहुत अच्छा किसी की सेवा कर रहा हो। इस समय आपने देखिएगा कि कोरोना काल में प्रथम पहल ने जो सेवा की है, उससे लगता है कि ये सेवा में मुझे बहुत सारी संस्था हैं ब्रिज में, लेकिन प्रथम पहल बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। हमारी जो भी हमारी सेवा होगी, मैं तन मन धन से अमित जी आपके साथ में हूँ और आपको फिर से होली की सब लोग आए हैं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। अपनी वाणी को विराम। जय श्री राधे। हम सब का सिद्धांत यही होना चाहिए, परोपकाराय सताम विभूतय। अपने लिए तो व्यक्ति जीता ही है, लेकिन जो दूसरे के लिए जीता है उसी को जीवन कहते हैं, वरना आदमी आता है और चला जाता है, कोई गिनती में नहीं रहता। आप सब एक भावना से कार्य करते हैं। देखो होली ख़त्म हुई है, होली के बाद अगर किसी सामाजिक संस्था ने अगर ब्रज में कोई पहल की है तो ये पहली पहल है, और वो भी लोक कल्याण के लिए। आप मिल भी रहे हैं और शपथ भी लेंगे आज इस बात की कि हम अव्वल थे, अव्वल हैं और अव्वल रहेंगे। प्रथम पहल फाउंडेशन रजिस्टर्ड मथुरा की सारे पदाधिकारियों की और हमारे कार्यकारिणी की घोषणा हम पहले रीगल होटल में मीटिंग हुई थी उसमें कर चुके थे, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम मैं अपना नाम ले ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित संस्था के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, राधा रमन मेरे घर आवे, मन मेरे घर आवेंगे, राधा रमन मेरे घर आवेंगे। गई होएगी माली बात खटक गई होएगी। अरे होरी में मेरे लाला से आप ही आप अटक गई होएगी। होरी मेरे लाला से आप ही आप अटक गई होएगी।